तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक में आपको बता दें एमएलसी और एमएलए को बुलाया गया है। सांसदों की टूट के बाद ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और देखने वाली बात यह है कि बैठक को खुद संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस बैठक को उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे और आज आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर सिंधे गुट में जो बागी सांसद शामिल हुए हैं उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि ये सिंधे गुट की तरफ से कहा भी गया कि मैं कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ता। तो आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है, मुंबई पार्टी दफ्तर में ये बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में देखिए जो दावे किए जा रहे हैं शिंदे गुट की तरफ से कि कई विधायक भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं, तो कौन कौन विधायक पहुंचे हैं इसकी भी जानकारी सामने आ जाएगी। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और कहा जा सकता है कि इस बैठक में आने वाले वक्त के लिए एक रणनीति भी तैयार की जाएगी। हमारे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बैठक हो चुकी है, शुरुआत हो गई, बैठक चल रही है, अभी जानना ये चाहेंगे अगर विधायकों की बात की जाए कौन कौन से विधायक पहुंचे हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है। आज उद्धव ठाकरे खुद इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि देखिए शिंदे गुट की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि कई विधायक भी संपर्क में हैं। तो जरा ये बताएं कि इस बैठक की आगे क्या रणनीति और कितने विधायक अब तक पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता चल पाई है इस बैठक में कितने विधायक पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, सभी विधायक मानसून सत्र में आए हुए थे और बिल्कुल विधान भवन के बगल में ही शिवालय है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि लगभग सभी विधायक इस बैठक में पहुंच सकते हैं। बताया जाता है कि ज्यादातर विधायक पहुंच चुके हैं, एक दो विधायक अभी तक नहीं आए हैं। अब कौन सा विधायक नहीं आया है इसके बारे में पता चलेगा, थोड़ी देर में पता चल पाएगा, क्योंकि अभी बैठक शुरू ही हुई है और कुछ लोगों के आने का सिलसिला भी अभी चल रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई बैठकें होती हैं तो कुछ लोगों को मुंबई जैसे शहर में ट्रैफिक में आने में अगर कहीं बाहर निकले रहेंगे तो देर हो जाती है, इसलिए थोड़ी देर से भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सारे विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए ज्यादातर विधायक आए हुए थे। और दूसरी बैठक, इम्पोर्टेंट बैठक नंदन वन, जो कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बंगला है, वहां पर चल रहा है। वहां पर 6 बागी सांसद पहुंचे हुए हैं। इन बागी सांसदों की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक चल रही है, उनके कुछ सीनियर नेता हैं उनके साथ बैठक चल रही है। इसके बाद ये सारे सांसद जो हैं वाईबी चौहान जाने वाले हैं। वाईबी चौहान सेंटर जो है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और वहीं पर पार्टी में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं 2 बड़े घटनाक्रम है, लेकिन सबकी निगाहें उद्धव ठाकरे की जो विधायकों के साथ बैठक है उस पर है कि कितने विधायक इस मीटिंग में पहुंचते हैं, क्योंकि शिंदे सेना की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि 14 विधायक उनके संपर्क में हैं और सांसदों के बाद विधायक भी टूट सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बैठक को देखकर जिस तरह से विधायक जा रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने विधायक इस बैठक में आए हैं और इसके बाद भी कितने विधायक संपर्क में रहते हैं। क्योंकि अगर सांसद के मामले में देखा जाए तो जब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में 5 सांसद नहीं आए थे, अलग अलग कारणों का हवाला दिया था। लेकिन बाद में देखा गया कि उस जो सांसद आए थे उसमें से भी एक सांसद बाद में पार्टी छोड़ गए। तो कहीं न कहीं आज की बैठक में सभी का आना इस बात का पूरी तरह से गारंटी नहीं देता कि ये सभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ रहेंगे, लेकिन फौरी तौर पर जरूर पार्टी को थोड़ी राहत मिलेगी अगर सभी विधायक इस बैठक में पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ये भी साफ हो जाएगा इंद्रजीत, और ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती भी है कि तमाम विधायकों को एक साथ एकजुट रखना, क्योंकि जिस तरह से सांसदों में टूट हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज शिंदे गुट में शामिल होंगे 6 बागी सांसद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर देखिए, आज आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा, पत्र फोटो भी जारी किया जाएगा और बताया जा रहा है कि देखिए आज शिंदे गुट में भी ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। शिंदे गुट में शामिल होने के बाद ये 6 बागी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रजीत, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि आज 2 बैठक महत्वपूर्ण चल रही है, एक तरफ तो उद्धव ठाकरे बैठक ले ही रहे हैं, दूसरी तरफ शिंदे गुट में भी बैठक चल रही है। तो आज ये जो 6 बागी सांसद हैं,
क्या लगता है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि देखिए एक मैसेज भी देना है लोगों में, कार्यकर्ताओं में। जी बिल्कुल, एक मैसेज देना है और निश्चित तौर पर क्या स्ट्रेटजी होगी इसी बात को लेकर डिस्कशन चल रहा होगा, क्योंकि ओमराजे निंबलकर ने जिस तरह से कहा कि हमारे काम नहीं हो रहे थे और उसी के लिए हम अपना काम, जनता का काम अच्छे से अच्छे तरीके से करवा पाएं, इसलिए लोगों की राय लेकर हम अपने जो निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की राय लेकर हम जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा फायदा महायुति को नहीं होता दिख रहा है, इसलिए कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी और ऐसे शख्स को बोलने का मौका दिया जाएगा, उन सांसदों में ऐसे शख्स को बोलने का मौका दिया जाएगा जो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर हमला कर सके, उनकी पार्टी पर हमला कर सके कि क्या कमियां रही और किस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। शायद उनको मौका दिया जाएगा और यही कारण है कि ये मंथन चल रहा है। पहले ये जो 6 सांसद हैं, बागी सांसद, उसमें से 4 सांसद मुंबई से बाहर थे, महाराष्ट्र से बाहर थे। वो 4 सांसद कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे सांसद उप मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है नंदनवन, वहां पर गए। नंदनवन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ जो सीनियर नेता हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा चल रही है और चर्चा इसी बात को लेकर है कि किस तरह से क्या मीडिया के सामने बताया जाए कि किन कारणों को लेकर इन्होंने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि कुछ सांसद ऐसे जरूर हैं जो पार्टी तो छोड़ दिए लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर हमला नहीं करेंगे। भले उद्धव ठाकरे और आदित्य बिल्कुल, क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तो देखिए खुलकर निशाना साध रहे हैं, यहां तक कि गद्दार भी कहा गया है इन बागी सांसदों को। आज विधायकों के साथ बैठक चल रही है, नई रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और